Good morning, class. Welcome back to Maths class. Now, today's topic is measurement of weight. Weight क्या होता है? वेट क्या होता है? अच्छा, आपका वेट कितना है? और आपके बैग का वेट जो आप स्कूल में लेकर आते हो, उसका वेट कितना है? मैम बोलती है ना कि कितना भारी बैग लेकर आए हो, तो कैसे समझ में आता है? वो आपको बहुत हैवी लगता है। वेट, वजन, वजन उसका बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उस टर्म को हम बोलते हैं वेट। अगर आपने किसी चीज़ को उठाया है तो उसका वज़न कितना है, उसका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, या फिर आपकी बुक्स वगैरह है उसका आपके बैग का वज़न कितना है, वेट कितना है, तो वो होता है वेट, हम उसको बोलते हैं वज़न। तो चैप्टर 10 जो है हमारा है वो उसी के अकॉर्डिंग है, मेजरमेंट ऑफ वेट। अब हम वेट को मेज़र करेंगे। जैसे आपसे पूछा कि आपका वेट कितना है, तो कैसे बताओगे? किलोग्राम, मैं इतने किलोग्राम का हूँ या मैं इतने किलोग्राम की हूँ, तो ये कैसे पता चलेगा? तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको केजी यानी कि किलोग्राम, जी फॉर ग्राम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। वेट को किससे मेजर करते हैं? किलोग्राम से। एंड द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम। और बहुत जो छोटी सी चीज़ होती है वो ग्राम में मेज़र होती है, और जो उससे बड़ी होती है वो किलोग्राम में मेज़र होती है, ठीक है। और ये रिलेशन तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे 9th चैप्टर में भी हमने ध्यान रखा था, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और वन मोर 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे वेट के बारे में। हमने ये सारी चीज़ें जानी हैं कि वेट को मेज़र करना है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है उसकी? किलोग्राम। और सबसे छोटी क्या है? ग्राम। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये पेन, तो ये किलोग्राम में थोड़ी ना इसका वजन करेंगे, हम ग्राम में करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इतना हैवी थोड़ी ना, ये तो देखो कैसे उठ गया बिल्कुल। तो ये हैवी नहीं है, तो ये इसको हम किस में मेज़र करेंगे? इसको हम ग्राम में मेज़र करेंगे, ठीक है। और जैसे आपका बैग हुआ, आपका वेट हुआ, या और भी कोई हैवी चीज़ हुई, तो किस में मेज़र करेंगे हम उसको? किलोग्राम में, ठीक है। चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज 10.1 पे, एमसीक्यू। अब एमसीक्यू में क्या है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज लीटर या किलोमीटर? किलोमीटर तो डिस्टेंस के लिए हो गया, लीटर तो लिक्विड के लिए हो गया, अब बचा किलोग्राम। तो किलोग्राम से मेजर करते हैं, अभी पढ़ा भी था हमने, ठीक। नेक्स्ट है माइनस करना है आपको, इतने में से इसको माइनस किया, देन इतने केजी फॉर किलोग्राम। ओके, नाउ फाइंड द सम ऑफ। अब आपको सम फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। देखो केजी दोनों की फैमिली एक है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केजी, ग्राम ग्राम ग्राम, इन सबको एक कॉलम में लिखो और उसको ऐड कर दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस फाइंड करना है हमको 78 एंड 92 kg। तो 92 में से आपको 78 को माइनस करना है, 256 kg में से आपको 120 माइनस करना है। देखो केजी जी सबके सरनेम सेम है, तो आपको सिंपली क्या करना है बेटा? सिर्फ प्लस करना है, और सिंपली आपको क्या करना है? माइनस करना है, दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो इसमें से हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 4 और लास्ट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में से हम करेंगे 4, 5 और 6, केवल 3 क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन। अभी हमने देख लिया रिलेशन, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। अब कन्वर्जन करना है हमको, किसमें? किसका? कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम्स इनटू ग्राम एंड ग्राम इनटू किलोग्राम्स। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो, और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हमको सीखना है, ये भी, ठीक है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये पता है हमें। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे बेटा? 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 2 kg इज इक्वल्स टू कितना होगा? 2000 ग्राम। 2, और फिर kg की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? 1000 ग्राम, ये लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया 1000 ग्राम, तो इज इक्वल्स टू 2000 ग्राम। नाउ जैसे उधर वाला कॉन्सेप्ट था ना किलोमीटर का, मीटर का, सेम वैसे ही है, ये किलोग्राम और ग्राम की बात हो रही है। नाउ 3 kg 250 ग्राम। तो 3 kg को क्या कर सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई 1000। क्यों? क्योंकि 1 kg, kg की प्लेस पे क्या लिख दिया हमने? ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो kg के प्लेस पे हमने लिख दिया 1000, ठीक है, 1000।
तो यहाँ लिख दिया हमने 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम तो चल रहा है, इसको उसमें मल्टीप्लाई किया 3000 ग्राम देन प्लस 250 ग्राम। अब आपस में इसको ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 3250 ग्राम। तो ये जो किलोग्राम में था उसको हमने चेंज कर दिया ग्राम में। ठीक है, लुक हियर एग्जाम्पल नंबर 1, 4 kg 280 ग्राम इंटू ग्राम। अब इसको किस में चेंज करना है बेटा, केजी है, केजी को किस में चेंज करना है हमको, ग्राम में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, 4 kg 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो kg को हटाया हमने तो क्या लिखा है यहाँ पे 1000 ग्राम प्लस 280 तो चला ही आ रहा है। ठीक है, kg को हटाया तो क्या लिखा है यहाँ पे 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो जब यहाँ से kg को हमने हटाया तो उसकी प्लेस पे कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो 1000 ग्राम ये लिखा, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, देन इसको ऐड कर दिया। वेरी सिंपल। नाउ अब क्या है, कन्वर्ट इतने ग्राम एंड इतने ग्राम इंटू किलोग्राम एंड ग्राम। अब इसको हमको चेंज करना है किलोग्राम और ग्राम में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 6281 ग्राम ये लिखा हमने यहाँ पे। तो इसको चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, ग्राम में। इसको हमको किस में चेंज करना है, किलोग्राम और ग्राम में चेंज करना है। तो 1 10 100 1000 1000 दिख रहा है हमें, तो 6000 ग्राम प्लस 281 ग्राम, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 6 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो जहाँ पे 1000 ग्राम है, क्या मैं वहाँ पे केजी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 6 kg प्लस 281 ग्राम, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्या किया सबसे पहले, 1 10 100 1000 1000 प्लेस पे है 6000, ठीक है, 6000 ग्राम प्लस 281 ग्राम ये लिख लिया। फिर अब 6000 इसको और कैसे लिख सकते हैं, हमको ये वाला रिलेशन यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए ऐसा नंबर लेकर आना पड़ेगा ना। तो ऐसा लिखने के लिए हमने ये काम किया, 6000 को ऐसे लिख दिया, प्लस ये चला आ रहा है। फिर इसकी प्लेस पे ग्राम किलोग्राम लिखा हमने, ये लिख दिया किलोग्राम, और 6 तो एज इट इज़ आ गया। फिर प्लस 281, अब इसको कंबाइन 6 kg और क्या 6 kg 281 ग्राम। ओके, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 10.2, फिल इन द ब्लैंक्स। इतने ग्राम को केजी और ग्राम में चेंज करना है। अब तो बहुत ही इजी है, कैसे इजी है, ये हो जाएगा 1 10 100 1000 7000 हो जाएगा। 7000 को क्या लिख सकते हैं, 7 kg और 550 ग्राम। कितना ओरली हो गया, ये तो बहुत इजी है, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं हम। ना थर्ड वन है 12 kg 250 ग्राम। इस पूरे को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 12 kg इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मल्टीप्लाई कर दो इसमें 1000 से, देन ओवरऑल यहाँ पर इसका नंबर लिख दो। तो क्या आ जाएगा, इसका सरनेम एक हो जाएगा ना, केजी हट जाएगा तो ग्राम हो जाएगा जब 1000 से। इन दिस मैनर, जैसे ये क्वेश्चन है ना, 4 kg दिख रहा है आपको, तो 4 में किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 1000 ग्राम से। क्यों, क्योंकि kg को हटाया तो 1000 ग्राम लिखा, और 280 ग्राम। फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, दोनों के सरनेम सेम हो गए, ऐड कर दो तो नंबर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 12250, ठीक है। 12 में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12000। 12000 में 250 को ऐड करो, 12000 में क्या करना है हमको, 250 को ऐड करना है। आ गया ये 212 आ गया, 12 250, ठीक है। अब ये वाला आपको करना है, ओके, ये बुक में ही कर लेना। देन हाउ मेनी ग्राम्स मेक, कितने ग्राम मिलके 3 kg होंगे। तो हमें पता है 1000 इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 किलो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो कितने kg मिलके ग्राम होंगे, कितने ग्राम्स मिलकर के 3 kg होंगे। तो 3000 जब मिलेंगे तो 3 kg होंगे, 4000 जब मिलेंगे तो 4 kg होंगे। हमने सॉल्व किया था ना अभी इधर, ये देखो इसमें किया था ना, 1 kg 1000 ग्राम, फिर 2 kg के लिए 2000 ग्राम,
फिर 3 kg के लिए 3000 ग्राम। तो है थर्ड वन, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। अब 2 kg को किस में चेंज करना है बेटा? हमें ग्राम में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। 2 kg, तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, तो 2 इंटू 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2000 ग्राम। ये हो गया ग्राम में चेंज। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है हमको। यहाँ पे 6 kg है, तो क्या करेंगे हम? kg हटाएंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर दोनों नंबर, दोनों ग्राम ग्राम के हो जाएंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। वेरी सिंपल। इसमें से क्वेश्चन करना है हमको 4, 6, 8। एक और कर लेते हैं, लास्ट वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करना है। और इसमें क्या करना है? इसमें तो सिर्फ लिखना है, तो आप बुक में ही लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे 3000 कैसे आया? 3000 क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 3 kg के लिए कितने ग्राम चाहिए? 3 के लिए 3000 चाहिए, 4 के लिए 4000, 6 के लिए 6000। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। इसका भी एडिशन बिल्कुल मीटर और किलोमीटर जैसा ही है, सेम टू सेम। यहाँ पर हमारे पास सिंपल वाला एडिशन है, 5 kg 250 ग्राम। नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 1000 प्लेस पे कुछ भी आएगा, तो वो नंबर किधर चला जाएगा? इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, कैसे? चलो देखते हैं। यहाँ पर है 18 kg 550 ग्राम, 24 kg 800 ग्राम। लिखा, ऐड करो। 0, 5, 8, 5, 13, 1, 3, 13 हो रहा है। 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे क्या है बेटा? 1 है। 1 को किधर ट्रांसफ़र करना है? इधर, जैसा कि हमने मीटर और किलोमीटर में किया था। सेम है बिल्कुल, कुछ डिफरेंस नहीं है। 1000 प्लेस पे जो है उसको इधर भेज दो। अब प्लस करो, 8 + 4 12 और 1 13, 1 3 3, 1 कैरी 2 3 4 4। ठीक है, बस ऐसे अब हो गया ये 43 kg 350 ग्राम। ये आ गया आंसर, है ना इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सुरेंद्र परचेस्ड 3 kg 300 ग्राम शुगर। सुरेंद्र ने इतनी शुगर परचेस की। 8 ग्राम टी, 800 ग्राम टी एंड 5 kg 250 ग्राम ऑफ पल्सेस, और इतनी दाल। देन व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। तो इन तीनों की प्राइस आपको बताना है। तो सिंपल, ऐड करना है हमको। तो केजी के कॉलम में क्या आ जाएगा? 3, और 300 कहाँ आ जाएगा? ग्राम के कॉलम में आ गया। अब यहाँ पर तो सिर्फ 800 ग्राम है, केजी के कॉलम में कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। ठीक है, कुछ नहीं है तो यहाँ आ गया 0। उसके बाद से 5 kg, ये 5 kg वाले कॉलम में आ गया, और 250 ग्राम वाले में आ गया। ठीक है, अब ऐड कर दो। 0, 5, 8 + 2 10 + 3 13, 13 आ गया। तो अब क्या करेंगे? 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे जो भी है उसको भेजना है हमको पास वाले के पास। ठीक है, 3 + 5 8, 8 + 1 9। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? द टोटल वेट ऑफ ऑल आर्टिकल्स इज 9 kg 350 ग्राम। हमको इसका वेट पूछा है कि इतना ये खरीदा, इतना ये खरीदा, इतना ये खरीदा, देन बताओ इसका वेट कितना होगा। तो हमने क्या किया? इन सारे आर्टिकल्स का जो भी है, सारे आइटम्स का हमने एडिशन कर लिया वेट का। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि कितने का है। नाउ नेक्स्ट है, एक्सरसाइज पे आ जाइए 10.3। अब इसमें बेटा क्या करना है? एडिशन करना है। ये तो सिंपल ही है। जैसे ही बस क्या ध्यान रखना है? 1000 प्लेस पे जो भी आता है उसको हमको कर देना है उधर ट्रांसफ़र। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। 1000 पे कुछ आता है उधर ट्रांसफ़र कर देना है। ओके, तो ये आप बुक में ही कर लीजिएगा। कम टू द पेज नंबर 112। अब इसमें क्या करना है? रहीम बॉट इतने मैंगोज, इतने एप्पल्स, इतने ग्रेप्स। ठीक है, एक ये क्वांटिटी दे रखी है कि 3 फ्रूट्स रहीम ने परचेस किए हैं। देन टोटल आपको बताना है कि कितना उसने परचेस किया है। तो क्या करेंगे हम? टोटल पूछ रहे हैं तो ऐड कर देंगे। बस 1000 के प्लेस पे जो भी आया उसको उधर भेजना है। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे है द वेट ऑफ 3 बॉयज़ आर 45 kg 500 ग्राम, 48 kg एंड 38 ग्राम, 48 kg एंड 38 kg। यहाँ पे 3, 1 2 और 3, ये 3 क्या दिए हुए हैं बेटा? वेट दिए हुए हैं। 3 फ्रेंड्स के वेट दिए हुए हैं यहाँ पे। अब इनको क्या करना है? टोटल करना है, तो ऐड कर दोगे। अब इसमें क्या है? ग्राम की जगह पे तो कुछ नहीं है सेकंड वाले में, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 0। ठीक है,
और फिर आप इसको ऐड करोगे। देन तो ये दोनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। समझ में आ गया कि क्या करना है, एडिशन करना है। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है तो इसमें हमको लिखना भी पड़ेगा, तो वो लिखना कैसे है वो मैम आपको प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन समझ में आया आपको, एडिशन करना है इसमें, ठीक है। जो भी 1000 प्लेस पे आ रहा है उसको ट्रांसफ़र कर दोगे आप। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करो और प्रैक्टिस करो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।